हेलो एवरीवन, जे एडवांस 2007 पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन वाटर इज इंसिडेंट ऑन इट्स सरफेस ओपन टू एयर. द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज थीटा विच इज़ लेस देन द क्रिटिकल एंगल, देन देयर विल बी. देखो ध्यान से, सबसे पहले हम इसको एक थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं. जैसे ये हमारा सरफेस है और इसके अंदर ये वाटर है और जो लाइट है वो वाटर से एयर में जा रही है. मतलब कि अगर मैं इसको नॉर्मल बनाऊं तो ये हमारा एयर मीडियम होगा. लाइट जो है वो ऐसे जा रही है और ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये क्रिटिकल एंगल से कम है. क्रिटिकल एंगल मीन्स कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा. ठीक है, मतलब कि रिफ्रैक्शन तो होगा ही होगा. इट मीन्स कि लाइट जो है वो वाटर से एयर में जा रही है, डैट मीन्स डेंसर से एयर में जा रही है, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती है ऐसे. तो ये जो एंगल आएगा ये आपका मान लेते हैं फाई आ गया. ठीक है, और ये जो फाई की वैल्यू होगी ये ऑब्वियसली थीटा से ज़्यादा होती है. ठीक है, अब देखो ऐसा होता है कि जब भी कोई लाइट किसी भी सरफेस पे आती है तो उसमें दो फिनोमिना होते हैं. पहला रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. लाइट का कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट भी होगा और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट भी होगा. तो ये जो पार्ट है ये रिफ्लेक्टेड रे है और इसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट भी होगा. ठीक है, तो जब रिफ्लेक्ट होगा तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ही फॉलो करेगी. डैट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये हमारा ये जो लाइट है ये रिफ्रैक्टेड है और ये जो लाइट है ये हमारी रिफ्लेक्टेड है. ठीक है, अगर ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है थीटा, अगर ये क्रिटिकल एंगल होता तो हमारा जो रिफ्लेक्टेड रे है वो बिल्कुल सरफेस के पैरेलल हो जाती और क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता ये एंगल ऑफ इंसिडेंस तो केवल और केवल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता, कोई भी लाइट रिफ्रैक्ट होके नहीं जाती. तो कह रहा है कि इसमें जो दोनों रे हैं रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड, इनके बीच का एंगल कितना होगा, या फिर 180 - 2 थीटा से कम होगा या फिर 180 - 2 थीटा से ज़्यादा होगा. पहले जो दो ऑप्शन है वो हमारे गलत होंगे. क्यों? कह रहा है पहले ऑप्शन में ओनली अ रिफ्लेक्टेड रे एंड नो रिफ्रैक्टेड रे, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा. ओनली अ रिफ्रैक्टेड रे एंड नो रिफ्लेक्टेड रे, ये भी पॉसिबल नहीं होगा. ठीक है, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि जो रिफ्लेक्टेड रे है एंड रिफ्रैक्टेड रे है इनके बीच का एंगल 180 - 2 थीटा से कम होना चाहिए. तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जो एंगल होगा ये टोटल कितना हो जाएगा, तो हमें पता है कि ये वाला जो टोटल स्ट्रेट लाइन बनी हुई है इस पे जो एंगल है ये थीटा और ये फाई. क्लियर है, इसको हम यहाँ पे 180 माइनस करेंगे तो थीटा प्लस फाई. क्लियर है, और ध्यान से देखा जाए तो ये जो फाई की वैल्यू है ये हमारा थीटा से ज़्यादा है. ये जो फाई की वैल्यू है ये थीटा से ज़्यादा है. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टोटल एंगल आएगा रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड के बीच में ये 180 - 2 थीटा से डेफिनेटली ही कम आएगा. क्लियर है, तो जो हमारा थर्ड ऑप्शन होगा यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है कि ये जो एंगल होना चाहिए वो ग्रेटर देन होना चाहिए. ये ग्रेटर देन नहीं हो सकता है. क्यों? क्योंकि 180 माइनस हम थीटा करेंगे और फाई करेंगे, फाई की वैल्यू थीटा से ज़्यादा है, इसलिए टोटल वैल्यू जो होगी वो 180 - 2 थीटा से कम हो जाएगी. तो इसलिए ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा. सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. थैंक यू.